नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम इस हाथ को दूर से देखें तो एक हाईलाइट नज़र में आती है इनकी शनि की फिंगर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये शनि जातक हैं। दूसरी चीज़ जो हाईलाइट समझ में आती है वो इनका इस प्रकार से माउंट वीनस का, और तीसरा चंद्र का क्षेत्र ये पूरा, और चौथा अगर हम देखें तो यहाँ पर गर्डल बना हुआ दिखाई दे रहा है। दूर से ही हाथ देख करके ये बताया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति नेचर से प्रेम करने वाले हैं, कला से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और सुंदरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। आइए एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले यदि हम फिंगर्स देखें, फिंगर्स का झुकाव, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये झुकाव नज़र आता है। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक नेचर के होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में जीवन में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर बुध की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है। आइए और आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि हम देखें यहाँ पर छिद्र क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये आपके फर्स्ट 25 ईयर्स होते हैं, ये 50 ईयर्स, और ये आपका लाइफ स्पैन का 75th ईयर होता है। इस प्रकार से यदि आप छिद्र देखें तो इंसान के हाथ में कभी कैश नहीं टिकता। चाहे तो वो री इन्वेस्ट हो जाए, चाहे वो किसी की एजुकेशन पे लग जाए, चाहे वो घर पर लग जाए, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीदने में लग जाए, कहीं भी लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। या ऐसे लोगों को थोड़ा सा फिजूल खर्ची की भी आदत होती है। अगर 2 रुपये की चीज़ लेने जाएंगे तो 200 रुपये की चीज़ ले आएंगे। तो ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में अपनी जो नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है मन के ऊपर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से गैप। ऐसे में पिता से और बड़े भाई से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। जब इस प्रकार की नॉट्स बन जाती हैं फिंगर्स के ऊपर तो लोग ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, और जब यहाँ पर एक गुबार सा बन जाए और ये हिस्सा मोटा हो जाए इस प्रकार से, तो लोग थोड़ा शो ऑफ करना भी पसंद करते हैं। जिस लेवल पे होते हैं उससे थोड़ा शो ऑफ रहता है, तो दूसरों को लगता है कि ये ज़्यादा है इनके पास। यदि हम ध्यान से देखें तो ये फिंगर जो है शनि की फिंगर, ये अंदर को धसी हुई है। दोनों फिंगर्स ने इससे ऊपर कवरिंग की हुई है, और माउंट भी ये अंदर को है। तो ऐसे में ये शनि जो है इनका दबा हुआ है, एक सम माउंट नहीं है, ऑल्दो ये शनि जातक हैं। बुध की फिंगर की अगर हम ऊंचाई देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है। ऐसे में इनके कम्युनिकेशन स्पष्ट रहेंगे। जो इनकी वाक कला है या वाक शक्ति है वो अच्छी है। किसी को भी अपने पास बांध के रखने की क्षमता रखते हैं। जब ये बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, इस प्रकार की क्षमता है इनके पास। और कम्युनिकेशंस भी क्लियर और स्पष्ट रहते होंगे, इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर और स्पष्ट रहती होंगी। देखिए फिंगर्स का साइज छोटा है, हथेली का काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी फास्ट होती है, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं अंगूठा क्या कहता है। अंगूठे में ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, और ये इनका तर्क शक्ति का क्षेत्र है। तो लॉजिकल रीजनिंग इनके पास काफ़ी है। अंगूठे की ऊंचाई यदि ये इसके साथ जोड़ेंगे तो तकरीबन यहाँ तक अंगूठा आ जाएगा। तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की जो शक्ति है वो भी काफ़ी तीव्र है। इस प्रकार की खड़ी लाइनें आप इनके हर पोर पर देख पा रहे हैं। फिंगर के हर पोर पर इस प्रकार की लाइन्स हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है, जिससे कि इनके माउंट्स की शक्तियों को वृद्धि मिलती है और बल मिलता है। देखिए इस प्रकार की रेखाएं जो सूर्य की किरणें यहाँ से आती हैं तो उनमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसको दूसरे ढंग से मैं अभी आपको दोबारा समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हमारे इन पोर्स को। ये पोर्स जो हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं, फैलेंजेस। ये फैलेंज अगर बड़ा होता है तो इंसान थोड़ा धार्मिक नेचर के रहते हैं और ज़्यादा भगवान की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। ये फैलेंज ज़्यादा बड़ा होता है तो इंसान थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। ऐसे में इंसान काफ़ी दिमाग लगाते हैं। सूर्य का ये फर्स्ट फैलेंज दिखाता है इनकी कला के प्रति रुचि भी, और जो बिजनेस को एक्चुअल रूप में ये परसीव करते हैं वो चीज़ यहाँ पर दिखती है।
आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस यहाँ पर नज़र में आते हैं। अगर आप कोई सा भी फैलेंज उठा लें, इस पर इस प्रकार की रेखाएं और एक डिस्टर्ब्ड सा इस प्रकार का आप इम्प्रेशन देख पा रहे हैं, तो ये मेंटल टेंशन्स की वजह से आता है। चाहे आप इनके अंगूठे पर भी देखेंगे, उस पर भी इस प्रकार की ये आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तभी बनती हैं जब दिमाग में टेंशन्स होती हैं। जितने भी हमारे सेकंड फैलेंजेस हैं, ये होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज से। अब वर्क रिलेटेड एरिया में गुरु फिंगर का ये जो सेकंड फैलेंज है, ये होता है आपकी प्रबंध शक्ति का फैलेंज, यानी मैनेजरियल स्किल्स का फैलेंज। अगर मैनेजरियल स्किल्स में इस प्रकार से आड़ी रेखाएं रहेंगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। आप इसको एनालिटिकली सोच के समझ के आगे बढ़ सकते हैं। कई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रोग्राम अटेंड करता है, तो ये सब दिक्कतें उसमें काफ़ी दूर हो जाती हैं। और इंसान को अपने को आगे लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करने चाहिए ताकि ये अटकलें दिमाग से निकलें। और ये हमारे अंदर ही होती हैं अटकलें, जो कि हमें मालूम नहीं होती, महसूस नहीं होती, और हम अपने आप को बिल्कुल सही समझते रहते हैं, क्योंकि वो हम अपने आँख से अपने आप को देखते हैं। तो ज़रूर आप कोई ना कोई ऐसे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अटेंड ज़रूर करें ताकि वो दिक्कतें आपकी दूर हों। दूसरी चीज़ है सेकंड फैलेंज आपका शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज भी क्लियरली ये शो करता है कि आप किस प्रकार के नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब नए स्किल्स में अपने आप की लर्निंग आती है सबसे पहले, कि आप क्या नया लर्न करते हैं उस फील्ड में, या जो भी आपका फील्ड है उसके हिसाब से लर्निंग प्रोसेस हमारा चलता रहना चाहिए। और यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी इस प्रकार की बाधाएं देख पा रहे हैं, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा लर्निंग नहीं है वैसा। ऑल्दो इंसान को लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, समृद्ध हूँ, ये सब कुछ लगता है, लेकिन वो लगता है, एक्चुअली लर्निंग यहाँ पर नीडेड है। आइए देखते हैं हमारा सेकंड फैलेंज सूर्य की फिंगर का जब ये सेकंड फैलेंज हम देखते हैं, ये दिखाता है जो आप यहाँ पर बिजनेस के बारे में सोचते हैं उसको आप एक्चुअल टर्म्स में वैल्यू वाइज मनी में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं अपनी मेहनत से। ये एक्चुअली आपकी मेहनत दिखाती है, या लेबोरियस नेचर दिखाती है कि सुबह सबसे पहले आप ऑफिस आ गए और रात को सबसे बाद में जा रहे हैं। क्या इस प्रकार की मेहनत है या नहीं है? क्योंकि काम में अगर ध्यान होगा तभी कोई मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। अगर काम में ध्यान उतना नहीं होगा, मिस्टेक्स होती रहेंगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको ये तिल का फॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है। ऐसे में इंसान को एंगर बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो कि बाद में मानहानि का एक कारण भी बन जाता है। इस प्रकार का जो तिल है, पिता से और भाई से वैचारिक मतभेद भी शो करता है। तीसरा, इंसान को अपनी आंखों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारी आंखों का भी कारक है। देखिए यहाँ पर भी ये तिल नजर आ रहा है, ये भी आपके सूर्य माउंट पर है। आंखों का आप जरूर ध्यान रखें, मानहानि से आप बचें, गुस्सा ना दिखाएं, ये सूर्य की रेखा के ऊपर है। तीसरा, इसमें जो समझ में आता है वो है हड्डी से संबंधित रोग या अस्थि से संबंधित रोग, ये होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आंखें हो गई, हड्डियां हो गई, जैसे गठिया वगैरह के रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पिता से और भाई से संबंध जो हैं वो बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चौथा, व्यापारिक संबंध भी आपके बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये व्यापारिक क्षेत्र पर है, ये आपका व्यापार का क्षेत्र है। इस पर इस प्रकार के दाग धब्बे जो हैं, ये डेफिनेटली आप एंगर लूज करेंगे और आपके जो संबंध हैं वो बिगड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड फैलेंजेस। मरकरी फिंगर का ये सेकंड फैलेंज ये दर्शाता है कि आप कितना, जो भी आप अमाउंट कमाते हैं उसको आप किस प्रकार से यूज़ करते हैं या उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें भी यदि आप देखें तो इस प्रकार की रेखाएं कुछ ना कुछ फिजूल खर्च या कुछ ना कुछ ऐसी जगह पर आप पैसा लगाते हैं जो कि अननेसेसरी लगता है। ये चीज़ें यहाँ पर सब सामने दिखाई देती हैं। ये सब मैनेजमेंट के इश्यूज हैं बेसिकली, जो हमारे ही दिमाग में चलते रहते हैं। तो आप कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ ज़रूर जो मैंने बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। जब इस पर इस प्रकार की
रेखाएं मिलें, ये शनि का क्षेत्र है आपका, और ये शनि में बॉडी है हमारी, इधर को हल्का सा एक काला सा फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई ना कोई शरीर में रोग, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। चाहे वो आपका किडनी स्टोन हो, चाहे वो कमर से नीचे प्रोस्टेट हो, चाहे वो हर्निया हो, चाहे वो किसी भी टाइप की कमर के नीचे की बीमारी बढ़ा देता है। अब शनि के माउंट पर भी ऐसा मुझे साइन दिखाई दे रहा है जो कि आपको कमर के नीचे के रोग देगा। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर ये है इनका जुपिटर का माउंट। देखिए जुपिटर का माउंट इनका उठा हुआ ठीक माउंट है, समाज में इनकी इज्जत देता हुआ माउंट है, जिस प्रकार का उभार है सब ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा टिल्ट इस साइड को भी नहीं है, तो ये भी मैं ठीक माउंट मानता हूँ। तो इसके ऊपर जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाते हैं, यदि आपने कभी लोन भी लिया हो तो वो भी आप उतार पाते हैं ईजीली। दूसरी चीज़ ये, जब इस प्रकार के ब्लॉक्स हों तो इंसान अपने मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। ये भी रेखाएं दिखाती हैं कि इंसान सरल हृदय का है और अपना वाहन का सुख, मकान का सुख, ये सब इंसान ले चुका होता है। इस प्रकार से निकलने वाली रेखाएं संतान का भी सुख देती हैं। आइए देखते हैं शनि के माउंट को। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट सम होना बहुत ज़रूरी है। ये दबा हुआ माउंट है जिसकी वजह से संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है इंसान की। अब इसमें मैं आपको एक चिन्ह दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का ये क्रॉस बना हुआ है। कई लोग इसे फिश की आकृति समझने की गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे लिए रहती हैं वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है ये फ़िश है, लेकिन ये फ़िश नहीं है। ध्यान से देखिएगा अब इसको। इस प्रकार से ये लाइन है, ये है, ये है, ये लाइन। तो जब इस प्रकार से क्रॉस बन जाए तो लोअर बॉडी में दिक्कतें आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लोअर बॉडी में दिक्कतें इन द सेंस कि आपका मूवमेंट भी रुक सकता है, इस प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती हैं। चाहे स्लिप डिस्क हो जाए, पैरालिसिस टाइप की चीज़ें भी देखी जाती हैं जब इस प्रकार का क्रॉस होता है। तो आप अपनी एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आगे भी मैं देख रहा हूँ कि और भी चिंता का विषय है। दूसरा, जब यहाँ पर शनि की रेखाएं यदि ये इस प्रकार से हमारी टच हो जाती हैं हमारी फिंगर्स को, देखिए ये ऊपर तक चली जाती है ये रेखा, तो ऐसे में जो है कभी कभी आप ये देखते हैं कि अचानक से बिजनेस में लॉसेस होते हैं, लॉस ऑफ वेल्थ हो जाती है, वो लॉस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट हो जाता है, अचानक से बिजनेस का प्रॉफिट लूज करता है। जब बहुत सारी इस प्रकार की शनि की रेखाएं ऊपर जा रही हों, इंसान एकदम से ऊपर जाता है और एकदम से नीचे आता है, तो कई बार ये चीज़ें सिचुएशंस देखी जाती हैं, क्योंकि शनि का माउंट दबा हुआ भी है और संघर्ष भी देता हुआ है। ये सारी सिचुएशंस ऐसी लगी रहेंगी। कोई ना कोई इंसान लॉन्ग टर्म बीमारी भी साथ में लेकर चल सकता है अगर वो फैमिली में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस प्रकार की भी चीज़ यहाँ पर समझ में आती है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनके यहाँ पर ये स्पेसिंग काफ़ी अच्छी मिली हुई है माउंट्स को, तो ऐसे में एनर्जी का जो यहाँ ज़्यादा आती है और मनी अट्रैक्टिंग हैंड हो जाता है, ये मनी आता ही रहेगा, फ्लो होता रहेगा। ये सूर्य का माउंट है। सूर्य पर रेखाएं, मैं आपको क्लियर इंडिकेशंस बताता हूँ रेखाओं का यहाँ पर मतलब, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया ये बन चुका है। इस प्रकार से उठती हुई बहुत सारी रेखाएं, पतले पतले से आप इम्प्रेशंस देख पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए इम्प्रेशंस हैं ये, इस प्रकार के आप इम्प्रेशंस देख रहे हैं। ये ऊपर से वी का फॉर्मेशन है, ये नीचे से वी का फॉर्मेशन है, इस प्रकार के ब्लॉक्स का फॉर्मेशन भी है। अब हम इसे दो तीन तरह से देखते हैं। सबसे पहले सिंपली देखें तो ये विस्तार दिखाता है आपके बिजनेस का, यानी आप दूर दूर सप्लाईज दे सकते हैं, अपने बिजनेस को आप इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट आप ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो आप इंटरनेशनल मार्केट में भी, दूर दूर के देशों में भी लॉन्च कर सकते हैं।
दूर के राज्य, दूर की चीज़ें, दूर के आपके कॉन्टैक्ट्स, ये सब यहाँ पर दिखाता है। यानी दूर से इनकम आनी यहाँ पर तय है, अननोन व्यक्तियों से इनकम और दूर से इनकम। अब हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं जाल को और आस्ते आस्ते और एनालाइज करते हैं। ये रेखाएं जब इस प्रकार से वी का फॉर्मेशन नीचे बनाती हैं, ये वी का फॉर्मेशन बन गया, ये रेखा ने यहाँ पर वी का फॉर्मेशन बनाया। दूसरा, इस प्रकार से रेखाएं नीचे को आ रही हैं, ये आपका काटती हुई रेखाएं हैं। देखिए, जब इस प्रकार से रेखाएं काट दें और ये आपका फॉर्मेशन बना हो इस प्रकार से, आप चाहे जितने मर्जी अमीर हों, यदि आप फिजूल खर्ची करेंगे तो ज़रूर आप नीचे आ जाएंगे। राजा से रंक की तैयारी हो जाती है। ये किसी भी बड़े से बड़े हाथ में आप देख लीजिए, अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं और वो उसका फिजूल खर्च बंद नहीं होता तो वो राजा से रंक बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लेता है। उसके लॉसेस भी बहुत होते हैं बिजनेस में, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी जाएंगे, क्योंकि ये सब देखिए सूर्य हमारा प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग देख पा रहे हैं, बिजनेस देने वाले ग्रह के ऊपर आप क्रॉस देख पा रहे हैं और अचानक से ये जो लॉसेस देख पा रहे हैं। तो यदि आप फिजूल खर्ची किसी भी प्रकार की, आप दोबारा से ऑफिस में जाके एनालाइज करके सारा कि कहाँ कहाँ मैं किस प्रकार से क्या क्या कर रहा हूँ और क्या क्या वहाँ पे कटिंग की जा सकती है, तो उस प्रकार से आपको एनालाइज करके सिचुएशन अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी रेखाएं हैं जो इस प्रकार की ऊपर से काट रही हैं। आइए बढ़ते हैं आपके मरकरी माउंट पर। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमेन देती हैं। बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ प्रॉफिट है कहाँ नुकसान है इसकी समझ आपको देती हैं। एक चीज़ मेरी ये रह गई, ये है तिल को कवर करना। ये तिल का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं इनके, योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं। लेकिन ये योजनाएं यदि लेकर के कोई और ये योजना उस पर काम करे तो उसको काफ़ी मुनाफा होता है, लेकिन इनको उतना मुनाफा नहीं होता है। ये उतना कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं, ज़मीनी तौर पे उसे लगा नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनको वैसा मुनाफा कभी नहीं होता है जो इनकी योजनाएं होती हैं। योजनाएं इनकी बहुत अच्छी होती होंगी बिजनेस को लेकर के, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में जब वो नीचे आती है, जब मेहनत की बारी आती है, वहाँ पर ये साइंस जब आ जाते हैं तो पूरा कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं ये। एक चीज़ और यहाँ पर हल्का सा जो निशान आ रहा है, ऐसे में लिवर की प्रॉब्लम्स होने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मीठे की प्रॉब्लम्स, यानी ये बृहस्पति की उंगली है तो मीठा बहुत पसंद होता है, तो मीठे से और लिवर से ये दिक्कतें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। नर्वस इश्यूज भी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी यहाँ पर इश्यूज देखे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके मार्स माउंट की तरफ। ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए, मार्स के माउंट के ऊपर बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। इस प्रकार की लाइंस कुछ एक कोर्ट केस देती हुई लग रही हैं, जो कि बिजनेस में एक आम चलते रहते हैं। इस प्रकार के क्रॉस कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशंस ज़रूर करवाते हैं। यदि आप ड्राइव भी करते हैं तो ज़रा ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये ब्लड वर्क भी दिखाता है। अगर कोई डॉक्टर या सर्जन होता है तो उनके भी ये क्रॉसेस होते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग होता है। यहाँ पर ऑपरेशंस या किसी तरह से चोट लगने से ब्लड वर्क होता है, ये यहाँ पर दिखा, यानी साफ तौर पर मालूम चल रहा है। ये आपका इंटरनल मंगल है। इंटरनल मंगल के ऊपर जो ये चीज़ है, ये आपका गुस्सा और एंगर दिखा रहा है, जो इस टाइप का बैलून बना है। तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखिए, और यहाँ पर ब्लड वर्क भी है, तो एक संयम में यहाँ पर काम लीजिए। देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा माउंट है ये। मून माउंट से ही आपकी फेट लाइन शुरू होती है। मून माउंट पर ये इस प्रकार का क्रॉस है, जो कि आपको इनसिक्योरिटी देता है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ। ये ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी लगी रहती है। अपने बच्चों को लेकर भी लोगों को इनसिक्योरिटी लगती है। यहाँ पर मून पर डेंट भी है, हल्का सा दबाव है यहाँ पर, और इस प्रकार के क्रॉसेस हैं। जब इस प्रकार के क्रॉस होते हैं और डेंट होते हैं
तो इंसान को 2-3 बातों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। एक तो वाटर बॉडीज़ के पास आप ना जाएं, यानी लेक्स हो गए या ओशंस हो गए, इनमें आप कोई एक्टिविटी करने के लिए ना जाएं। ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है मून, पानी का कारक है ये। दूसरा, आप अपने जो भी सीक्रेट्स हैं वो किसी को लीक ना करें, जो भी आपकी प्लान्स हैं। तीसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये यहाँ पर इंडिकेशन है इन तीनों से। मून माउंट आपको ट्रेवल्स देता हुआ माउंट है, क्योंकि आप नेचर को भी पसंद करते हैं तो आपको पानी अच्छा भी लगता होगा, लेकिन आप उसमें अंदर मत जाइए क्योंकि ये दिक्कत देगा। दूसरी चीज़, ये ट्रेवल्स देता हुआ माउंट है, भाग्य रेखा आपकी यहीं पर आती है और ये आपकी ब्रेन लाइन है वो भी यहाँ पर टच करती है। तो कल्पना भी देता है ये आपको, इमेजिनेशंस भी देता है, कला के प्रति प्रेम भी देता है। जो मैंने शुरू में बात बोली, एक इंसान के पास कला के लिए भी अलग जगह रहती है। ऐसे लोगों को वाइट चीज़ें, खीर वगैरह भी बहुत पसंद होती है। यदि हम देखें, ये इनका है शुक्र का क्षेत्र। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं आपके पास जीवन में आगे बढ़ने के लिए, टाइम टू टाइम आती रहेंगी और आप अवेल करते हुए उसको आगे बढ़ते रहेंगे। और ये आपको जीवन की सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट है और ये जीवन भर आप इसको एंजॉय करेंगे। शुक्र का माउंट भी आपको कला के प्रति प्रेम देता है, सुंदरता के प्रति प्रेम देता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आपका रेखाएं क्या कहती हैं। सबसे पहले ये रेखा देखते हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंटली हार्ट लाइन की तरह दिखाई दे रही है। इसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। ये भी कला के प्रति प्रेम बढ़ाती है, सौंदर्य के प्रति प्रेम बढ़ाती है। ये रेखा आपको पैसे भी देती है, यानी मनी अट्रैक्टिंग लाइन होती है ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आप लगा लीजिए एक और ऊपर हार्ट लाइन है। तो आप इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं ऐसे इंसान में। अचानक से इमोशनली ऊपर हो जाता है, अचानक से बिल्कुल निराश हो जाता है। निराश होने का एक और रीज़न ये होता है कि यहाँ पर ये तिल, एक अकेलापन इंसान को काफ़ी घेर लेता है और ऊपर से ये इमोशंस दे देता है उसे पूरा करने के लिए और ज़्यादा ग्लूमी सिचुएशन बनाने के लिए। तो वो इंसान और ज़्यादा अकेला उस टाइम पर फील करता है। जब खुश होगा तो अत्यधिक खुश होगा, बहुत बात करेगा। ये इस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स इमोशनल देता है। दूसरा, ये कामुकता की भावनाएं भी बढ़ा देता है। आइए देखते हैं ये लाइन को। देखिए, कामुक भावनाएं बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर इनके इस टाइप की जो लाइंस चल रही हैं, ये इन्फैचुएशंस की लाइंस हैं। वही आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये इन्फैचुएशन की लाइंस हैं जो कि इनके हार्ट लाइन के ऊपर है। तो ये काफ़ी एज तक रहा, 25-30 साल तक ये इन्फैचुएशंस रहे हैं। इनकी ये हार्ट लाइन आकर के रुकती है शनि स्थान के नीचे। जब शनि स्थान के नीचे हार्ट लाइन रुके तो इंसान का ज़्यादा दिमाग पैसा कमाने की तरफ चले जाता है, और क्योंकि ज़्यादा जाता है तो इंसान ज़्यादा पैसा कमा भी पाता है। देखिए, हार्ट लाइन से जो भी लाइन नीचे को गिरेगी वो आपको बिजनेस में लॉस करवाएगी या कहीं ना कहीं इनकम्स में लॉस करवाएगी। इस प्रकार की लाइन जो आकर के सीधा इसके साथ मिल जाए और डार्क इंप्रेशन में हो, ऐसे में इंसान अपनी ही राय को ऊपर रखता है और समझता है जो उसने समझ लिया और जो उसने बोल दिया वही सब ठीक है, बाकी लोगों की जो राय है वो उतनी मैटर नहीं करती है या उनको उतनी समझ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं इनकी ब्रेन लाइन की तरफ। ये इनकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन देखिए, इनिशियली ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। जितनी मोटी लाइन होती हैं उतनी डिस्टर्ब्ड होती हैं। ये क्लियर लाइन होगी उतना अच्छा रहेगा। ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड लाइन है ये माइंड लाइन। आप देखिए, सीधा यहाँ मून की तरफ भी देख रही है और इधर मंगल स्थान की तरफ भी देखती है। ऐसे में इंसान यदि किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो वहाँ से एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ले लेते हैं और हिम्मत करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है ऐसी लाइन का। दूसरी चीज़, इसको हम लोग राइटर्स फोर्क भी कहते हैं, यानी ये फोर्क हो गया। राइटर्स फोर्क मतलब यदि आप कला के प्रेमी हैं या आप लिखने में बिलीव करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, किताब लिखते हैं, कोई भी चीज़ आप लिखेंगे तो वो एक उत्तम श्रेणी की लिख पाएंगे आप। ये ज़्यादातर कलाकारों के हाथों में देखा जाता है जो कला से जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं आपके हाथ में ऐसे काफ़ी सारे साइन हैं जो कि आप कला से जुड़े हुए हैं। जैसे इंसान को कई बार ड्राइंग का ही काफ़ी अच्छा ड्राइंग होती है, उस साइड भी इंक्लिनेशन होता है, और यह किसी भी कला के प्रति हो सकता है। यदि आप उसे प्रोफेशन में लेके आते हैं तो वो बहुत
आगे बढ़ते उसमें, क्योंकि ये माउंट, ये भी जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ऐसे में ये माउंट आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो एक तरह से एक कलाकार का भी हाथ देखा जा सकता है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं। ये देखिए लाइफ लाइन से थोड़ा सा हट के ऊपर से स्टार्ट होती है वैचारिक रूप से, जो आप सोचते हैं हट के थोड़ा सा सोचते हैं, तो इस प्रकार से चलती आ रही है। माइंड पर काफ़ी सारे दबाव प्रेशर लेते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये यहाँ पर क्लियर है। ये जब स्थिति रहती है इतनी मोटी हो जाए लाइन, तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है लाइफ में, एक क्लैरिटी की सिचुएशन नहीं रहती है, इंसान अपनी थॉट्स में ही उलझा रहता है। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा जब इस प्रकार से मून से उदय हो, तो इंसान का जो भाग्य उदय होता है वो विवाह के बाद होता है। ये मून से ऊपर जाने वाली रेखा है। इसका मतलब दूर के क्लाइंट्स होते हैं, चाहे वो नेशनली दूर के हों चाहे वो इंटरनेशनली दूर के हों, अननोन क्लाइंट से फ़ायदा होता है आपको। इस प्रकार की चीज़ ये यहाँ पर दिखाता है। जब ये यहाँ पर आती है तो ये 35-36 साल की आपकी उम्र रहती है। यहाँ से ही एक लाइन ये इस प्रकार से, जैसे बिजनेस में कुछ चेंज हुआ या कोई ना कोई चीज़ आपने करी, तो यहाँ पे एक चेंज दिखा रहा है यहाँ पे 35-36 साल की उम्र से। और ये लाइन में कोई चेंज है या किसी भी कोई प्रोडक्ट एक्सटेंशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं, तो यहाँ पर 35 साल के बाद के आसपास से चेंज लेकर के ये 40 साल तक ये रेखा जाती है। और देखिए 40 पर आते आते भी इसका जो इम्प्रेशन है, जो पहले आपने जो ग्रोथ की या जो भी पैसे कमाए उसके हिसाब से ये ब्लीक हो जाता है, यानी लेस हो जाता है। ये देखिए इम्प्रेशन जो है वो ब्लीक हो रहा है, और ये मिटता 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 ये आपके 40वें साल में आ जाता है। इसी में ये काफ़ी सारे कन्फ्यूजन की स्टेट्स आप बना लेते हैं, ये एक बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो क्या क्या आप करना चाहते हैं वो उसकी क्लैरिटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये आपका 40 आ गया। अब 40 के बाद देखिए 41, 42, 43, 43 ईयर्स के आसपास आप कुछ ना कुछ चेंज देखेंगे या कुछ ना कुछ चेंज करेंगे इसमें। तो 43 के आसपास से यहाँ से आप उठेंगे दोबारा। 43 से जब उठेंगे ये 45 आ गया। 45 में ऊपर से ये नीचे उतरती हुई रेखा है। जब ये 45 से ऊपर से नीचे उतरती हुई रेखा हो तो आप कोई ना कोई बिजनेस में लॉस समझिए। यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी आपको यहाँ पर दिक्कत देगी। 45 पर ये या तो आप किसी को पैसा देंगे, वहाँ से पैसा नहीं आएगा, उस प्रकार की मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जैसे आपने पैसा दिया बिज़नेस के लिए भी तो वहाँ से माल नहीं आया। इस प्रकार की चीज़ें कई बार देखी जा सकती हैं। तो ये आप सावधान रहिएगा। 45 पर जो भी आपकी ऐसी डील हो तो उसमें सावधानी से आप काम करिएगा। 45 के बाद आप ऊपर उठते हैं। एक्चुअली देखिए ग्रोथ आपकी लग जाती है 40 से ही, यानी 41, 42 से ये 41 की ग्रोथ है आपकी, फिर ये 42 की ग्रोथ है आपकी, फिर ये 43 के आसपास ये ग्रो करना शुरू करते हैं आप। ग्रोथ लग जाती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं। ये जिस प्रकार से ये फॉर्म हो गया, डॉट फॉर्म हो गया, तो चैलेंज आएगा, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ देखेंगे। फिर जो एक्चुअल आपका ग्रोथ रहेगी वो 45 के आसपास से आप शुरू करेंगे। 45 से फिर ग्रोथ जाएगी आपकी 60 ईयर्स यहाँ पर जाकर के कंप्लीट होते हैं। ये आपकी 60 का मार्क आता है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर रेखा दिखाई दे रही है जो आगे चलेगी। अब हम देखते हैं लाइफ लाइन के हिसाब से आपको। जब लाइफ लाइन के हिसाब से मैंने 20 साल यहाँ पर दिए, 20-21 साल की एक ग्रोथ की रेखा है। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे रहते हैं लाइफ में। इस प्रकार की ये चैलेंजेस हैं। पीछे से रेखाएं भी आती हैं, कुछ काटती हैं, ब्रेन पे भी यानी लगा रहता है। वो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। कुछ ना कुछ इवेंट्स लगे रहते हैं। फिर आगे आप जब मेन बढ़ते हैं तो ये आपकी 24 साल की उम्र है। ये भी आपकी देखिए शारीरिक दुख भी देती है, ब्रेन की लाइन पर भी इम्पैक्ट डालती है, और ये एक तरह से इससे युक्ति मिला के हार्ट की लाइन पे भी इम्पैक्ट डालती है। 24-25 साल की उम्र है, वही इधर भी दिखा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं कोई ना कोई दिक्कत परेशानियां जो लेकर के, ये भी देखिए ग्रे एरिया हो जाता है इधर ये सारा। तो एक तरह से 2-3 साल इसमें वेस्टेज वाले आप मान सकते हैं, या आप 25 साल पर आ जाते हैं। तो 25-26 साल से एक्चुअली जाकर आप सीरियस होते हैं और ये एक ग्रोथ लेते हैं आप। फिर आप आगे बढ़ते हैं 27-28 साल में, फिर एक ग्रोथ लेते हैं आप। यानी ये बिजनेस के अप्स हैं।
आपके जो लाइफ में आए हैं, ये अप्स में जा रहे हैं आप। और यहाँ पर देखिए संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, ये आपका 30वां साल आ जाता है। कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस भी लगे होंगे उस टाइम पर, ये एक्सपेंसेस की रेखाएं हैं। ये 30 की उम्र आ जाती है, 30 पर भी देखिए ये जो लाइफ लाइन भी है आपकी, देखिए सारा कन्फ्यूजन में इस प्रकार से चल रही है, ओवरलैप हो के। तो ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट आपकी ब्रेन में भी दिखाती है, आपके हार्ट में भी कन्फ्यूजन, आपकी लाइफ में भी कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंटली ऐसी चल रही हैं। देखिए काम शुरू किया, रुकावटें आ रही हैं, काम चेंज किया साथ में ग्रोथ के लिए, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। हल्का सा ये चेंज इन वर्क है, यानी कुछ ना कुछ जैसा टेक ओवर करके आपने चेंज कर लिया उस टाइप से भी, क्योंकि फैमिली से ये रेखाएं फैमिली से आ रही हैं, ये फैमिली का एरिया है मंगल का, तो यहाँ से ये रेखाएं आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस किया आपने, ये समझ में आ रहा है। ये एक और आपने कोई लाइन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की आपने, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये आप ये लगा लीजिए, जो ये आपके एस्टेब्लिशमेंट रहता है, ये तकरीबन 34-35 साल से लेके अभी ये 40 साल की उम्र आ गई आपकी, तो यहाँ तक ये चल रहा है। ये 37 साल की उम्र तक था और ये अब आप 40 पर हैं। देखिए जो चेंजेस मैं यहाँ बता रहा हूँ 30-35 साल के आसपास के जो रहे हैं, 35 साल में यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, वही सेम चेंजेस हो सकता है आपने यहाँ पर भी किए हों, लाइन को एक्सटेंड करने के लिए या कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए। वो चीज़ यहाँ पर भी 35 के आसपास की चीज़ दिखाई दे रही है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो ये कोइंसिडेंटली ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पुष्टि करती हैं। आगे चलते हैं हम, ये 40 की उम्र है, 40 की उम्र पे ये आपके एक्सपेंसेस कुछ एक लगे हुए हैं। फिर 41-42 साल, 41 पर ये आपकी ग्रोथ की रेखा है, 41 पर है। फिर आपका आएगा 42-43 पर ये ग्रोथ की रेखा, फिर 45 पर ये ग्रोथ की रेखा है, फिर 45 के बाद ये आपका आएगा 47 के आसपास की रेखा जाएगी ग्रोथ की। तो ग्रोथ पे ग्रोथ है आपके आगे, और जितना ये टाइम आपने पीछे देखा है उससे और आगे वाला टाइम ज़्यादा अच्छा और कन्वीनियंट रहने वाला है। ये आपका जब 50 आने लगता है, 47-48 के आसपास, सेम ये सिचुएशन आपकी दोबारा से रिपीट होती है। आप कुछ ना कुछ और बेटरमेंट के लिए यहाँ पर कुछ और भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये या तो नया बिजनेस वर्टिकल हो गया, नई लाइन एक्सटेंशन हो गई, या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, जो कि 47 से आप शुरू कर देंगे। 47 से लेकर के ये आपका 60 का स्पैन है, जहाँ पर ये आपके एक्सटेंशंस होंगे। कारण ये 52-53 पे आपकी मेजर ग्रोथ होने वाली है, जो कि आज तक की सबसे मेजर ग्रोथ रहेगी आपकी, जो आपकी भाग्य रेखा के साथ जाकर के मिल रही है। फिर आपकी जो ग्रोथ रहेगी 57-58 के आसपास रहेगी, ये आपकी ग्रोथ आएगी। देखिए ये वाली जो ग्रोथ रहेगी, ये आपका ये ट्रायंगल भी पूरा करती है, ये फेट लाइन से बन के, और ये मनी ट्रायंगल आपका पूरा करती है। तो इस प्रकार की ये चीज़ देखी जा सकती है। ये 57 का एरिया है, ये 57 है, ये 52-53 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, ये 60 की ईयर्स की एज है। देखिए फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है कि आप 67 के आसपास, 65 के आसपास आप दो जगह पे स्प्लिट हो जाते हैं, कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाहर की। यदि आप बाहर को रहते हैं तो व्यवसाय रहेगा, घर की तरफ घर रहता है। तो दो हिस्सों में कई बार इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, कई बार बच्चों के साथ भी और कई बार व्यापार की वजह से भी, ये भी देखी जा सकती है। या किसी भी तरह से दो हिस्सों में इंसान की लाइफ डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, ये आपकी बिज़नेस की लाइन है। बिज़नेस की लाइन आपकी ये मरकरी लाइन कहलाती है, और ये देखिए टूट टूट कर चल रही है, ओवरलैप होकर चल रही है। तो इसमें क्या रहता है कि बिज़नेस कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, और बिज़नेस में चेंजेस भी देख पा रहे हैं। बिज़नेस में चेंज भी कई लोग कर देते हैं कि अभी ये लाइन थी, फिर अगली लाइन कोई और पकड़ ली, फिर कोई और लाइन पकड़ ली, ऐसा भी देखा जा सकता है। और उसी लाइन में चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। ये टूट टूट के चलने का मतलब है कभी बिज़नेस चल रहा है तो कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है। तो इसके लिए एक्चुअली फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मुझे आपके पूरे हाथ से समझ में आया कि फोकस की थोड़ी, जैसे सन की लाइन जब इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है तो फोकस की कमी हो जाती है। तो यदि आप एक जगह पे फोकस रख के करेंगे काम, तो ये लाइन आपकी ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर। ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है, ग्रोथ पे ग्रोथ है,
और इसी प्रकार से आपके जो हैं ये भी टूट टूट कर चल रही है। लेकिन आप एक कॉन्सेंट्रेट होकर के एक जगह पे सोच के अगर आप करेंगे काम तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं इसके लिए आपको एक मैंने मुद्रा में बता दूंगा, उस मुद्रा में आपने हाथ रखना है और ये आपने आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, आप वो उपाय कीजिए तो काफ़ी रिलीफ रहेगा। आपके हाथ को देख करके ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये सारी लाइंस जो हैं आपकी डार्क भी हो जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी और एक फोकस भी आ जाएगा। तो यहीं पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और मैं अपने व्यूवर्स को थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।